Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to discuss the chapter of ours that is responsibility of young men. ऑथर कौन है इसके? लाल बहादुर शास्त्री. पहले जानते हैं कि ये चैप्टर है वो किस बारे में है. The present essay is in fact the abridged version of the speech that Shastri ji delivered at the convocation of Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University का जो convocation function था, मतलब जहाँ पे डिग्रीज दी जाती है स्टूडेंट्स को, उस फंक्शन पे शास्त्री जी ने ये जो स्पीच दी थी उसका एक छोटा वर्जन है. इन दिस स्पीच शास्त्री जी एम्फसाइजेस द रोल दैट इंडियन यूथ हैज़ टू प्ले इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. शास्त्री जी ने अपनी स्पीच में उस बारे में बात करी थी कि हमारे देश की प्रगति के लिए और हमारे देश के विकास के लिए इंडियन यूथ को, हमारे यूथ को, नौजवानों को क्या रोल प्ले करना है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. वट एवर योर स्टेशन इन फ्यूचर, आपका फ्यूचर में जो भी आपका स्टेशन हो, जो भी आपका मुकाम हो, जो भी आपने हासिल करना हो, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ योर सेल्व्स एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. आपको सबसे पहले खुद को इस देश के सिटीजन के रूप में देखना है, ठीक है. दिस कन्फर्स ऑन यू सर्टन राइट्स, ये आपको कुछ सर्टन राइट्स देता है, कुछ हक देता है आपके लिए. विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान ने गारंटी दी है आपको कि वो हक आपके हैं. बट इट ऑल्सो सब्जेक्ट्स यू टू सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कुछ आपके कर्तव्य भी बनते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमारे देश के प्रति. विच ऑल्सो हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, जिसे भी हमने क्लियरली, उसको भी हमने समझना होगा. आवर्स इज अ डेमोक्रेसी विच इंजॉइंस फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, हमारी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि फ्रीडम इंजॉइन करती है, फ्रीडम डायरेक्ट देती है हमारे इंडिविजुअल्स को. बट दिस फ्रीडम हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. बट ये फ्रीडम क्या है? दिस फ्रीडम हैज़ टू बी सब्जेक्टेड, इसको किस तरफ सब्जेक्ट करना होगा? टू अ नंबर ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स. वॉलंटरी मतलब कुछ कंट्रोल्स भी होंगे, खुद पे अपनी इच्छा से ही कुछ लगाए गए कंट्रोल्स होंगे, कुछ रोकथाम होगी. इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी, इस सोसाइटी के इंटरेस्ट में कि वो सोसाइटी ऑर्गेनाइजिंग तरीके से मूव ऑन कर सके. एंड दीज वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स हैव टू बी एक्सरसाइज्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन एवरी डे लाइफ. और ये जो वॉलंटरी रिस्ट्रेंट है, ये जो कंट्रोल है, इसको लागू करना होगा और इसको दिखाना होगा या प्रदर्शित करना होगा हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में. अ गुड सिटीजन इज़ वन हु ओबेज द लॉ, एक अच्छा नागरिक वो है जो नियम का पालन करे. वेदर देयर इज़ अ पुलिसमैन अराउंड और नॉट, चाहे आसपास पुलिसमैन हो या नहीं हो. एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज़, जो अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में जिसको खुशी होती हो, वही एक अच्छा नागरिक होता है. इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन was inculcated by the combined effort of the family and the teacher. जो ये सेल्फ रिस्ट्रेंट की, खुद पे काबू पाने की या खुद पे कंट्रोल होने की जो सेंस है, और डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन में रहने की जो सेंस है, खुद को कंट्रोल करने की और डिसिप्लिन में रहने की है, ये चीज़ हमें कौन सिखाता था? फैमिली और टीचर सिखाते थे, अध्यापक सिखाते थे. द इकोनॉमिक स्ट्रेसेस ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ अनफॉर्चुनेटली डू नॉट लीव इनफ टाइम टू द पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. लेकिन आज के टाइम पे मतलब पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रेस, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए मतलब पेरेंट्स इतना बिजी हो गए हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, कि पेरेंट्स इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास पूरा टाइम ही नहीं है. दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकें. In the educational institutions, the numbers have grown to so large as to take away the benefits which used to accrue formally by personal contact between the teacher and the taught. पहले के टाइम पे क्या होता था? टीचर और बच्चे के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी, उनमें आपस में बातचीत हो पाती थी, तालमेल हो पाता था. लेकिन अब हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि नंबर हैं वो बहुत बढ़ गए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टीचर बहुत कम है, तो उनका 1-to-1 कम्युनिकेशन या 1-to-1 इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता. इनविटेबली our young students are often left much to their own resources. और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिसोर्सेज पे ही रह जाते हैं, अपने संसाधनों पे ही रह जाते हैं, टीचर से उन्हें उतनी हेल्प नहीं मिल पाती. ऑफन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है विच वी ऑल नो अबाउट, वो जिनके बारे में हम सब जानते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये बहुत ज़रूरी
आस्पेक्ट है, ज़रूरी पॉइंट है, विच नीड्स थोरो एग्जामिनेशन, जिससे हमने पूरी तरीके से जिसे एग्जामिन करना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग सिटीजन्स इज़ ग्रेट, हमारे जो यंग सिटीजन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। इन माई व्यू एवरी स्टेशन इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ, ज़िंदगी का हर एक पड़ाव मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। वर्क हैज़ इट्स ओन डिग्निटी एंड देर इज़ ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन डूइंग वंस ऑन जॉब टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, काम करने की अपनी एक शान है, काम करने में अपनी एक खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन है, अपने काम को जितना अच्छे से अच्छा कर सकें, उस काम को अच्छे से करने में एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। वट एवर द ड्यूटीज़, चाहे हमारी ड्यूटीज़ कुछ भी हों, वी शुड अप्लाई आवर सेल्व्स विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन, हमें पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ उसको परफॉर्म करना चाहिए हमारी ड्यूटी को। सच एन अप्रोच अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इटसेल्फ, ये अप्रोच, ये तरीका अपने आप में तो अच्छा है ही है, इसके अलावा ऑल्सो हैज़ द एडिड एडवांटेज ऑफ ओपनिंग एवेन्यूज़ फॉर फर्दर एडवांसमेंट, ये आगे भी एडवांसमेंट के लिए, आगे भी प्रोग्रेस करने के लिए हमारे लिए नए नए रास्ते खोल देता है। वी हैव टू सी वेदर वी हैव डन आवर जॉब वेल बिफोर थिंकिंग ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीबडी एल्स, हमें ये देखना होगा कि क्या हमने अपना काम अच्छे से किया, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय, किसी दूसरे में कमियां निकालने से पहले क्या हमने अपना काम अच्छे से किया। मतलब हमारी आदत होती है हम दूसरों से कमियां निकालते हैं, हमारे खुद के काम पे ऊपर, हमारे खुद की काम की क्वालिटी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता। ऑल टू ऑफन वी कम टू द टेम्पटेशन ऑफ डिक्राइंग अदर्स विदाउट बॉदरिंग टू लुक टू आवर सेल्व्स, हमारी ये आदत होती है, हमारी नेचर होता है इस, और टेम्पटेशन मीन्स अट्रैक्शन होती है हमारी, उस तरफ हम अट्रैक्ट रहते हैं कि हमें दूसरों की कमियां निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है, हम अपने खुद के काम के लिए कोई बोदरेशन नहीं लेते, उसके बारे में नहीं सोचते। नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज़, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश के प्रति जो हमारी ईमानदारी है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो लॉयल्टीज़ में से सबसे ऊपर है। एंड दिस इज़ एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी, वो एक अपने आप में कंप्लीट संपूर्ण ईमानदारी है हमारी। सिंस वन कैन नॉट वे इट इन टर्म्स ऑफ वट वन रिसीव्स, हम इसको उससे तुलना नहीं कर सकते कि हम इसके बदले में क्या पा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू रिमेंबर दैट द एंटायर कंट्री इज़ वन, ये जानना, ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा देश है जो वो एक है। एंड दैट एनीवन हु फोस्टर्स और प्रमोट्स सेपरेटिज्म, और जो भी आदमी अलगाववाद को प्रमोट करे या अलग अलग होने को प्रमोट करे, फिसिपैरस टेंडेंसी होता है जो लोग अलग करने की सोच रखते हैं, उन टेंडेंसीज को अगर कोई आदमी रखता है तो दैट इज़ नॉट आवर ट्रू फ्रेंड, वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं है। What I have said stems from a desire to see that the youth of our country prepares itself in a disciplined and determined manner. मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश का यूथ है वो डिसिप्लिन रहे, डिसिप्लिन तरीके से जिए और डिटर्मिंड रहे, मतलब पूरी उसमें लगन हो, पूरा उसका दृढ़ निश्चय हो। इसी इच्छा की वजह से जो मैं बातें कह रहा हूँ ये स्टेम हो रही हैं, ये उत्पन्न हो रही हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टुमारो, कि वो आने वाले कल के लिए डिसिप्लिन रहे और पूरी लगन से, पूरे दृढ़ निश्चय से काम करे। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन्ड नॉट बाय द ग्रेटनेस ऑफ अ फ्यू, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनती है, कैसे वो सस्टेन रहती है, कैसे वो बनी रहती है, कुछ एक लोगों की महानता से नहीं, बल्कि बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द मैनी, बट बहुत सारे लोगों के कोऑपरेशन से वो कंट्री अच्छी बनती है। The future of the country is in your hands, and as the older generations complete their task, the new ones come along to take their place. जो future है हमारे देश का वो आपके कंधों पे है। ये बात किसने कही? ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही जब वो कन्वोकेशन पे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे कि अब जो हमारे देश का फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, और जब ओल्ड जनरेशन जिन्होंने अपना काम, अपना टास्क ख़त्म कर दिया, अब वो अपनी जगह से चले गए और आपको उनकी जगह लेके हमारे देश को आगे लेके जाना है। इफ़ दे आर वेल इक्विप्ड, अगर उनके पास पूरे संसाधन हैं, हर चीज़ हैं, अगर उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इक्विप्ड एज इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स, मतलब एक सिटीज़न के रूप में और एक व्यक्तिगत रूप से अगर उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, द कंट्रीज फ्यूचर विल बी ब्राइट इंडीड, तो हमारे देश का भविष्य बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। एट अ टाइम व्हेन यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू पीरियड इन योर लाइफ,
देखो, जब आप अपनी ज़िंदगी के नई दहलीज पे कदम रखने जा रहे हो, एक नए जो आपका टाइम पीरियड है वो शुरू होने जा रहा है, सो आई वुड अर्ज यू टू प्ले योर रोल विद कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपना जो रोल है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप अपने रोल को प्ले करो। अब पोजीशन विद रिगार्ड टू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है, एक होता है रिलीजन, एक होता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब जो सब धर्मों को माने, सब जिसे बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्षता, जो सब धर्मों को बराबर आइज से देखे, सबको एक समान माने, दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करें। सो अवर पोजीशन विद रिगार्ड टू सेक्युलरिज्म इज़ नॉन। सेक्युलरिज्म के मामले में हमें पता है कि हमारी क्या पोजीशन है, इज़ नोन सो वेल दैट इट हार्डली नीड्स एनी रीइटरेशन। मतलब इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि धर्मनिरपेक्षता के मामले में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और वो सब आपस में एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। इट इज़ एम्बॉडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एम्बॉडेड है, वहाँ पे है, ये बात लिखी गई है, विच इंश्योर्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जहाँ पे सब धर्मों को एक सी रिस्पेक्ट देने का आश्वासन दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन, और हर सिटीजन को बराबर की अपॉर्चुनिटी, बराबर के मौके देने की बात कही गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड, उनकी जाति प्रजाति, उनका विश्वास, उनका धर्म कुछ भी हो। इन स्पाइट ऑफ अ सीमिंग डाइवर्सिटी, देखने में तो हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वेराइटी है, विभिन्नता या विविधता है, बट देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया, बट फिर भी यहाँ पे मूलभूत यूनिटी है, ठीक है, विच वी ऑल चैरिश एंड इट हैज़ टू बी आवर कॉन्स्टेंट एंडेवर टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन दिस यूनिटी, जिसे हम सब अप्रिशिएट करते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि वो बनी रहे, और ये हमारा कांस्टेंट एंडेवर है, हम लगातार इस बारे में एफर्ट करते रहते हैं कि हम उस यूनिटी को मेंटेन कर सकें और उसे और भी मजबूत कर सकें। द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ इट डज अवे कंप्लीटली विद फिसीपैरस टेंडेंसीज। एक कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब ये जो अलगाववाद वाले जो टेंडेंसी जिन लोगों की होती है, अलग अलग करने वालों की, बांटने वाली जिनकी टेंडेंसी होती है, उनको हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, एंड इमर्जेस एज एन इंटीग्रेटेड होल, और हम इंटीग्रेटेड एक बन के उभर सकें। एंड इट इज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और ये काम एजुकेशन के फील्ड में ही पॉसिबल है, दैट द सीड ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ टू बी सोन एट द अर्लीस्ट स्टेजेस, कि जो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बीज हैं, वो जल्दी छोटी ही उम्र में बोए जाने चाहिए, हैज़ टू बी सोन एट द अर्लीस्ट स्टेजेस, मतलब जल्दी ही छोटी उम्र में ये बीज बोए जाने चाहिए, सो दैट द प्लांट कैन बी केयरफुली नर्चर्ड एज इट ग्रोज, ताकि प्लांट को अच्छी नरिशमेंट मिल सके जैसे जैसे ये ग्रो करता है। प्लांट मीन्स जो भी ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको छोटी उम्र से ही हम बच्चों को ही धर्मनिरपेक्षता के बारे में सिखाने लग जाएं, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, मानने लग जाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे, यानी कि एक बच्चा बड़ा होकर दूसरे धर्मों की भी इज्जत करेगा, सब धर्मों को वो एक नज़र से देखेगा। So this is it for this video. I hope you could understood the whole text. So thank you so much for watching this video. Keep learning, keep enjoying.